नहीं बोली। फिर आवाज लगाई मौसी, अरे मौसी दरवाजो खोलो और आई गो तेरो दुसा तेलो लाल। परीक्षित महाराज कथा तो तुम मन से सुनते हो, हंसते भी रहते हो, हमें ऐसे ही परीक्षित अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लगता है पे उड़ा जा रहा है सो दोनों हाथों से। नहीं वो उड़ता है, इसको गड़वा दो, इसको पाइप को, वो उड़ता है बार बार, तो परीक्षित जी का दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो तब ताली नहीं बजा, थोड़ा दबा दो मिट्टी में नीचे पाइप को, थोड़ी तालियां और बजाते रहो बस। हाँ परीक्षित महाराज आप भी बजाओ। हाँ क्या हो मौसी, अरे कई तूने भजन नाई कियो, भजन नाई कियो, तमहा चोए कदिन तूने दियो, तमहा चोए कदिन तूने दियो। अगर किसी को मारना है तो तरक्की से मार दीजिए, बहस करके नहीं। अगर ध्रुव उसी दिन मौसी से बहस करते तो जीत नहीं पाते। तरक्की करके आए, खुद मरी गई। अरे लला से बता आई गो तेरो स्वाति को लालो। गेट नहीं खोला, फिर ध्रुव अपनी बूढ़ी मैया के पास में पहुंचे, आवाज लगाई, मैया कौन? सुनीति मैया, कौन लगता है? मैं तेरा पुत्र ध्रुव। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं माँ? बेटा ध्रुव तुम आ गए? आ गए। बेटा तुम किधर हो? तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो लाला। क्या हो गया मैया, आंखों में तेरी रोशनी नहीं रही क्या? अरे बेटा जिस दिन से तुम मुझे छोड़ करके गए हो, तुम्हारी मैया रो रो करके बेटा तुम्हारी मैया की आंखें भी चली गई। आज मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है लाला। मैया की आंखें जिनकी रोशनी जा चुकी थी, ध्रुव की याद में रो रो करके आगे बढ़े। उस पवित्र जबान से, पवित्र मुंह से मैया की आंखों में फूंक जब मारी तो रोशनी पुनः वापस आ गई। हाय ध्रुव कह करके मैया ने छाती से लगा लिया, लाला ध्रुव तुझे किसी शेर ने नहीं खाया, तुझे किसी चीता ने नहीं खाया जंगल में? नहीं मैया नहीं। क्या तूने भगवान को प्राप्त कर लिया? सच बताना, झूठ नहीं बोलना लाला। हाँ मैया आपकी कसम, मुझे भगवान ने दर्शन दिए। कैसे थे प्रभु? प्रभु बहुत चतुर्भुजी भगवान थे प्रभु हम। हाँ अच्छा हाँ माँ। अगर वो तेरे पिता हैं तो वही हमारे पति हैं। हमें अपने पिता के दर्शन करवा दे लाला, जिनके दर्शन तूने किए। चाहे मैया तो बस रुको। ध्रुव ने मन में सोचा, मैया को भी दर्शन कराऊंगा और मेरे प्रभु अवश्य आएंगे दर्शन देने, मुझे विश्वास है अपने पिता पे। वही 12 मंत्र जो नारद ने दिया था, बैठ गए मैया के पास। अरे 12 मंत्र को जाप ध्रुव ने मैया के ढिंगतियो। आसन लगा करके घर पे बैठे और वही मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान सोचा, लगता है कि भक्त पे कोई फिर मुसीबत पड़ी गई। सही आई गए भगवान रे, अरे आई गए भगवान रे, दर्शन मैया को दियो। महाराज भक्त की लावणी महान, कैसे दर्शन यजमाई
मैया को दर्शन दिया है तो इस कथा से बहुत सीख मिलती है। पहली सीख तो ये मिलती है कि इंसान दो विवाह न करे, और जिन्होंने दो विवाह करे हैं उनकी हालत देखो घर में जा करके, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे ये कलयुग हो, जिसने दो विवाह करे हैं उनकी कुंवारी हो गई। हाँ महाराज देखो, पैसा कितना भी हो लेकिन शांति नहीं है, शांति है ही नहीं। और दूसरी सीख ये मिलती है, कोई ये न सोचे कि मैं जो करूंगा वही होगा, ये गरीब कुछ नहीं कर सकता। अगर हौसला टूट रहा है तो सुनीति मैया की तरफ ध्यान लगा लो कि सुनीति ने कितनी ठोकरें खाई, अंत में उसी सुनीति का पुत्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना। हाँ, सब्र करना चाहिए। भगवान से केवल एक विनती करो, तेरे हवाले कर दी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू ही फंसावे तू ही निकाले। अगर गाड़ी कहीं फंस गई है तो फंस जाने दो, चिंता न करो, कह दो कब तू कैसे निकलवाएगा तू ही जान। एक विनती कर देना बस, होए नहीं जाबे वही ठाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। फंस गई है तो निकलवा भी तू देगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि कहीं वहीं खड़ी ना हो जाए वो गाड़ी। अगर खड़ी हो गई तो ये कलयुगी लोग बहुत खराब हैं, ये ताना मार मार के हमको मार देंगे। हाँ, बड़ी बड़ी सीखें मिलती हैं। प्रयास करने वाले कभी फेल नहीं होते। ध्रुव ने प्रयास किया तो भगवान को प्राप्त कर ही लिया। आजकल तो लोग कह देते हैं हम कैसे ये काम कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हमसे यही। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम है, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? पहले चालू तो करो, फिर होगा क्यों नहीं। एक्सप्रेसवे बना हुआ है, प्रधान जी आगरा से हाल आ जाता है, और बड़ी फायदा है। हमारे मुख्यमंत्री जी सोचते कि हम नहीं बना पाएंगे इतना लंबा लखनऊ से आगरा तक, ये बन ही नहीं पाएगा। कहां से खेत लिया जाएगा, फिर कहां से क्या होगा, कितना लंबा चौड़ा है, इतना पैसा कहां से आएगा, हम कहां टेंडर देंगे। तो ये मतलब सोच बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद भोले बाबा की पवित्र कथाओं में प्रवेश करेंगे, झांकियों के द्वारा आप लोग देखेंगे भी। तालियों से एक लाइन का कीर्तन। कि सतगुर बैठे जब बंद कोठरिया में, मैं तो ढूंढ फिरी दुनिया में। सतगुर गुरु कर ले सब लोगों ने, गुरु किन्ने किन्ने करे हाथ उठाओ, गुरु किन्ने किन्ने के हाथ उठाए दे। ये छोटे छोटे बच्चे भी, हाँ, इनके मास्टर जी गुरु होंगे ना जो पढ़ा रहे हैं अभी, ये अलग होते हैं, और भगवान से मिलवाने वाले गुरु वो दूसरे होते हैं। और गुरु करे किन्ने किन्ने ना बे उठाओ। गुरु अगर नहीं किए हैं तो गुरु करना बहुत जरूरी है। हम ये थोड़ी कहेगा हमें गुरु बनाओ, हम तो कथावाचक हैं। हाँ, हम तो मतलब किसी अच्छे संत को गुरु बना लो। अब लोग कहते हैं कि संत भी खराब हो गए, किसे गुरु बनाएं। हर संत एक समान नहीं है। तालाब में सब मछली गंदी नहीं होती। संत सुखी विचरंतमयी, जो संत भ्रमण करते रहते हैं, जैसे हमारे महात्मा जी, ये कथा यहाँ हो रही, यहाँ आ गए, कहीं दूसरे गांव में कथा हो रही तो वहां भी पहुंच गए कथा सुनने, कहीं भंडारा चल रहा है तो वहां पहुंच गए। भाई उन्हें क्या मतलब है? भागवत, बा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने बैराग, और ता माने त्याग। सब कुछ त्याग होना चाहिए तब संत बन सकता है। लेकिन इंसान त्याग नहीं करना चाहता है। हमारे गांव में बाबा है, वे जो ने रामनगरिया चले तो हुए ही रहा था, और मतलब गांव के लोगों को बताता पैसा इकट्ठो करो, घरे आके खेती में लगा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संत हो तो फिर मोह माया से त्याग होना चाहिए। किसी अच्छे संत को गुरु बना लो। अरे सतगुर बैठे बंद कोठरिया में,
कर गई कल्पना, अरे गुरुजी बैठे अलग उजरी पूरी फिरी परीक्षक महाराज भी। अब गौर करते हैं आगे गंगा मैया के किनारे बैठे हुए हैं व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज। गंगा में नीर हिलोरे खा रहा है, ठंडी ठंडी समीर चल रही है। पावन प्रसंग सुखदेव जी के द्वारा परीक्षक जी को सुनाया जा रहा है। एक एक शब्द को परीक्षक ध्यान लगा करके सुन रही है। बोले एक बार त्रेता युग में, सुखदेव समझा रहे परीक्षक जी को, त्रेता युग में भगवान भोले बाबा अपनी पत्नी सती को साथ लेकर के कहीं चले। कहां चले? कहां चले? लिखा है विद्वानों ने कि एक बाहर त्रेता युग नहीं और शंभु जले कुंभज ऋषि आई। त्रेता युग में भगवान भोले बाबा अपनी पत्नी को साथ लेकर के चले कुंभज ऋषि के आश्रम की तरफ। त्रेता युग में भगवान बजा वाह। और ये हर्ष यादव जी प्रधान जी के सुपुत्र हैं। इनकी तरफ से ये हमारे गले में 200 रुपए का नोटों का हार आ रहा है। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान दीर्घायु प्रदान करते रहें, हर मनोकामना इस बच्चे की पूरी होती रहे, धनों के भंडार भरते रहें और समाज का सम्मान मिलता रहे। परीक्षक जी को और उनकी धर्मपत्नी को भी पुष्पों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। और जिसने सम्मान किया वो कभी दुखी नहीं रह पाए। जिसने सम्मान के नाम पे कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कभी कोल्ड नहीं बनवा पाए। हाँ, भगवान उतना ही देता है जितनी इंसान की सोच होती है। एक बात याद आ गई, एक राजा साहब थे, बहुत छोटी बात है, वो बहुत दान किया करते थे। और जब दान करते थे तब ये कहते थे, ले ये तो तेरा है तू ले जा, ले ये तेरा है तू ले जा। एक दिन मंत्री ने रोक दिया, कहा महाराज तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। बोले क्यों? अरे तुम जब देते हो तो ये कहते हो ये तेरा है तू ले जा, ये क्यों नहीं कहते ये मेरा है मैंने तुझको दे दिया है? राजा कहने लगे इसीलिए तो तुम मंत्री हो, इतना ही तुम्हें ज्ञान होता तो तुम राजा नहीं